लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक आईसीआईसीआई बैंक है, जहां रोज की तरह उस दिन भी लोग आते जाते रहे। उसी बैंक में दिव्या मिश्रा काम करती थी, रिलेशनशिप मैनेजर, अपने काम में जुटी हुई, अपने ग्राहकों की मदद करती हुई। दिव्या आलमबाग में रहती थी और एक जानी मानी पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। पिछले करीब एक साल से दिव्या की जिंदगी में एक भारी बोझ था। उनकी शादी अपने पति मानस वाजपेयी के साथ मुश्किलों से गुजर रही थी। ये सिर्फ एक साधारण मनमुटाव नहीं, दिव्या ने इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला ले लिया था। एक साल पहले उन्होंने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की। ये मामला अदालत में चल ही रहा था, सुनवाई दर सुनवाई, और शायद दिव्या को उम्मीद भी रही होगी कि एक दिन ये अध्याय बंद हो जाएगा और वे एक नई शुरुआत कर पाएंगी। लेकिन 20 अगस्त की दोपहर वो उम्मीद हमेशा के लिए अधूरी रह गई। उस दिन मानस वाजपेयी बैंक पहुंचा। उसने दिव्या को बाहर बुलाया। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। शायद वही पुराना विवाद, वही अनसुलझे सवाल जो एक साल से दोनों के बीच खड़े थे। बातचीत के बीच ही कुछ ऐसा हुआ कि माहौल बिगड़ गया। मानस ने अपने पास रखा तमंचा निकाला और दिव्या पर लगातार गोलियां चला दी। बैंक के बाहर सरेआम दिव्या मिश्रा खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गोमती नगर थाने की पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई और गंभीर रूप से घायल दिव्या को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की होगी, लेकिन जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक जिंदगी जो अभी अपने लिए एक नया रास्ता तलाश रही थी, वहीं थप गई। पत्नी को गोली मारने के बाद मानस सीधे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस बंद कमरे में उसकी बहन भी थी, जो अपने भाई की जिंदगी में चल रहे तूफान से शायद पूरी तरह अनजान रही हो। मानस ने उसे भी गोली मार दी और आखिर में उसने खुद को भी गोली मार दी। कुछ ही घंटों के भीतर एक परिवार पूरी तरह से उजड़ गया। 3 जिंदगियां, 3 अलग अलग कहानियां एक ही दिन में खामोश हो गई। जब पुलिस और परिजन बाद में मानस के मोबाइल फोन तक पहुंचे, तो एक चीज मिली जिसने पूरे मामले को एक नया गहरा रंग दे दिया। उसका व्हाट्सएप स्टेटस। अपनी जान लेने से ठीक पहले मानस ने वहां लिख छोड़ा कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसे लगा उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। उसने आगे लिखा कि अब उसे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा, और ये भी उसकी पत्नी की बहन प्रज्ञा और उसके पति भरत को सब कुछ पता है। ये कुछ पंक्तियां एक स्क्रीन पर टाइप किए गए आखिरी शब्द किसी इंसान के मन में पल रहे उस अंधेरे की झलक भर थी, जो बाहर से किसी को शायद कभी दिखा ही नहीं। एक पड़ोसी अंकुर ने बाद में पुलिस और मीडिया को बताया कि मानस का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था और वो पिछले कई सालों से उसका इलाज करवा रहा था। अगर ये बात सच है, तो ये इस त्रासदी को और भी जटिल बना देती है। एक ऐसा दर्द जो शायद परिवार के भीतर भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार और डीसीपी ईस्ट दीक्षा शर्मा ने मीडिया को बताया कि मौके से 3 हथियार बरामद हुए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मानस के उस आखिरी संदेश को भी बारीकी से जांचा जा रहा है, ताकि इस पूरी घटना की एक एक कड़ी सामने आ पाए। दिव्या मिश्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीछे रह गया है एक सवाल जो शायद कभी पूरी तरह हल न हो पाए, कि एक शादी जो कभी 2 लोगों को जोड़ने के लिए हुई, आखिर किस मोड़ पर इतनी टूट गई कि उसका अंत 3 मौतों पर जाकर हुआ। एक पत्नी जो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहती थी, एक बहन जो शायद अपने भाई के अंदर चल रहे तूफान से बेखबर थी, और एक आदमी जिसने आखिरी वक्त में एक स्क्रीन पर अपने ही किए की कबूली लिख दी। ये कहानी न किसी फिल्म की तरह खत्म होती है, न ही किसी सबक के साथ। ये सिर्फ याद दिलाती है कि टूटते रिश्तों के पीछे अदालत की फाइलों और थाने की रिपोर्टों से परे असली इंसान होते हैं, और कभी-कभी वो दर्द इतना गहरा जाता है कि वो सबसे भयानक रास्ता चुन लेता है, जिसका खामियाजा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा परिवार भुगतता है।